नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। आर री एग्जाम की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यूज देख रहे हैं। और आप ये समझिए, हम लोग जितना भी क्वेश्चन करते हैं उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा, कंसेप्ट होगा, वो भी समझते हैं। तो इस वजह से आपका क्वेश्चन का आंसर जो है, एक वो फैक्ट तो क्लियर हो ही रहा है, साथ साथ में रिलेटेड फैक्ट कंसेप्ट भी आपको समझ में आते हैं। तो ये आपके सिलेबस को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे। और इस सीरीज में पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा और आगे भी सीरीज से जुड़े रहिएगा। आपको एग्जाम में काफी फायदा करेगी ये सीरीज। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 260 देखिए, हम लोग कितने 260 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे से देखते हैं। इन विच कंट्री इज द प्लेट्यू ऑफ एनाटोलिया लोकेटेड। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है। अब पहली चीज तो जो प्लेट्यू पठार होता है, ये मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, तो सीरीज जरूर देखिएगा। अब जो एनाटोलिया है, ये है आपके टर्की में आता है, ठीक है, तुर्की में आता है। अब एक चीज ये समझिए, टर्की जो देश है आपका, ये कहाँ भी पड़ता है, ये आपके एशिया में आता है। एशिया में, वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में ये देश है। ठीक। साथ साथ में एक फैक्ट और इंपॉर्टेंट है, इसका जो कुछ हिस्सा है ना टर्की का, वो आपके यूरोप में भी लाई करता है। ठीक है, तो मतलब एक ऐसा देश है जो आपके एशिया में तो है ही, एशिया महाद्वीप में तो है ही, साथ ही साथ में कहाँ पे, यूरोप में भी है। एक बार इसको जाके मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ टर्की की जो आपका कैपिटल है वो कौन सा है, टर्की की कैपिटल है आपका अंकारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या कैपिटल है इसकी, अंकारा है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है कैपिटल को लेके काफी पूछ लेता है। और एक बहुत फेमस शहर है टर्की में, उसका नाम है आपका इस्तांबुल। क्या नाम है, इस्तांबुल। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, टर्की में ही मिलेगा। ये टर्की का कमर्शियल कैपिटल बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, वित्तीय राजधानी। जैसे हमारे देश में हमें पता है दिल्ली हमारा कैपिटल है, नेशनल कैपिटल। और जो मुंबई है, मुंबई क्या है, मुंबई आपकी वित्तीय राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल है। ठीक है, ऐसे ही टर्की की मेन कैपिटल अंकारा हो गई, और जो कमर्शियल फाइनेंशियल कैपिटल है वो आपकी इस्तांबुल है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री बेस लोकेटेड। भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा कहाँ स्थित है। ठीक है, अब देखिए इंडिया के जो मिलिट्री बेस है काफी जगह पे हैं। जैसे आप ये समझिए, मॉरिशियस में है, सेशल्स में है, भूटान में आपको मिलेगा। ठीक है, और भी कई जगह पे है। लेकिन जो सबसे पहला आपका मिलिट्री बेस खुला था, वो खुला था आपके तजाकिस्तान में। कहाँ पे, तजाकिस्तान में खुला था, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो एयरबेस का नाम है, एयरबेस का नाम है आपका फरकरोर एयरबेस। ठीक है, फरकरोर एयरबेस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में इसको ऑपरेट कौन करता है, हमारी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। ये चीज भी ध्यान रखिए। एक चीज और समझिए, तजाकिस्तान की जो आपकी कैपिटल है, ये अच्छा आ कहाँ पे रहा है तजाकिस्तान, ये बार समझ लीजिए। ये आपके जो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, वहां पड़ता है। इधर आपको मिलेगा तजाकिस्तान। ठीक है, जहाँ पाकिस्तान है, फिर इधर आपको अफगानिस्तान दिखेगा, उसके ऊपर ठीक है तजाकिस्तान दिखेगा। और तजाकिस्तान की जो आपकी कैपिटल है वो है आपकी दुशानबे। क्या कैपिटल नाम है, राजधानी कौन सी है, दुशानबे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे, इन विच कंट्री इज द टिग्रिस रिवर लोकेटेड। टिग्रिस नदी किस देश में है। ठीक है, अब ये टिग्रिस रिवर के बारे में बात हो रही है। अब पहली चीज तो ये समझिए, ये है आपके इराक में। कहाँ पे, इराक में। अब ये देखिए, टिग्रिस नदी को लेके काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ये जान लीजिए। के लिए हमें चलना पड़ेगा फिर से मैप में। ठीक, अगर हम इसको पश्चिम की ओर चले तो हमें यहाँ पता है कि यहाँ इधर हमें दिखेगा क्या, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबिया प्रायद्वीप। और जो यहाँ पे आपको जो पानी दिखता है ना, इस जगह पे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो पानी, ये है आपका पर्शियन गल्फ। क्या है ये आपका, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। ठीक, तो जो आपका टिग्रिस नदी है ना, वो इधर से आ रही है, टिग्रिस। और ये नदी हो गई आपकी, टिग्रिस हो गई। ये चीज ध्यान रखिए। और एक नदी साथ में इसके पैरेलल और चलती है, मतलब साथ ही साथ चलती है, उसका नाम है यूफ्रेट्स। क्या नाम है, यूफ्रेट्स। ठीक है, टिग्रिस हो गई और यूफ्रेट्स। और फिर ये आगे दोनों नदी मिल जाती है, फिर ये आगे एक नदी बन के कहाँ पे पानी गिर जाता है इसका सारा, पूरी नदी कहाँ गिरती है, आपके पर्शियन गल्फ में गिरती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी तो आपको समझ में आई होगी। टिग्रिस आपकी कहाँ पे, पश्चिम एशिया में पड़ेगी, इराक में आपको दिखेगी मेजरली। ठीक है, और टिग्रिस के साथ साथ में एक और नदी है, यूफ्रेट्स। ये दोनों नदी का एक पूरा सिस्टम बन रखा है। ये दोनों साथ साथ में जैसे चलती है, एक बार फिर से समझा दूं, ये टिग्रिस आ रही है आपकी और ये आ रही है आपकी यूफ्रेट्स। ठीक है, ये दोनों आपकी मिलेंगी नदी। और फिर एक आगे जो नदी मिलेगी वो आपकी कहाँ गिर जाएगी, पर्शियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में। ये ध्यान रखिए। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है टिग्रिस यूफ्रेट को लेके, वो ये है कि आपने सुना होगा प्राचीन, आपका प्राचीन काल में एक हमारी यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे ही जो आपका टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी है, इसके किनारे पे भी एक आपकी सभ्यता, सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। उस सिविलाइजेशन का नाम है आपका मेसोपोटामियम। ठीक है, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन।
है, तो ये चीज ध्यान रखना है। मेसोपोटामियम आपकी सभ्यता। अब जो ये आपकी मेसोपोटामियम सभ्यता है और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता थी, इन दोनों के बीच में भी आपस में क्या था, लिंक था, ठीक है। ये दोनों के भी रिश्ते बने रहते थे और इनके बीच में भी व्यापार होता था, कैसे समुद्र के रास्ते हो सकता है, तो यहाँ नदियां हैं। तो ये चीज जो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये तो हिस्ट्री का फैक्ट है, लेकिन जानना तो पड़ेगा। जीएस 7 में तैयार करना, यूपीपीसीएस में काम आएगा और आरओ में भी काम आएगा। यूपीपीसीएस में तो मेंस में कंसेप्चुअल चीजों के लिए काम आता है। साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो भी सभ्यता बनती थी प्राचीन काल में, ठीक है, वो हमेशा नदी किनारे बनती थी। जैसे आपको पता है यहाँ पे आपकी एक नदी आ रही, कौन सी, इंडस रिवर आ रही है। कौन सी आ रही, इंडस रिवर आ रही है, जो आ रही है, ठीक है, इंडस, सिंधु नदी, इसी किनारे पे आपकी सभ्यता बनी, सिंधु घाटी सभ्यता। और जो आपका मेसोपोटामियम थी वो भी कहाँ बनी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के किनारे पे बनी। इतनी बात जो है ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 कंट्रीज इन द कॉकेकस रीजन, विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। कॉकेकस में कुल 3 देश है, इनमें कौन देश शामिल नहीं है। कॉकेकस की बात हो रही, कॉकेकस रीजन में, ठीक है, तो ये आपके एशिया में ही पड़ता है। और कॉकेकस रीजन में आपके 3 देश आते हैं, कौन कौन से, एक आता है आपका जॉर्जिया, ठीक, एक आएगा आपका अर्मेनिया और एक आएगा आपका अजरबैजान, ठीक है। तो टोटल 3 देश हैं। कौन कौन से हो गए, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। कौन सा, अजरबैजान। अब इसमें यह बोला जा रहा है कि कौन सा देश जो है इसमें शामिल नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, वो हो गया आपका डी वाला, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो गोला लगाओगे ना, कौन सा लगाओगे, ए बी सी डी, गोला भरना है, डी वाला भरना है, ठीक है। पहले 3 देश तो हैं, वो ऑप्शन सही नहीं है, वो तो मैंने आपको इसलिए बताया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो होगा आपका तुर्कमेनिस्तान। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कि जो अर्मेनिया देश है आपका, ठीक है, और जो है आपका अजरबैजान, इन दोनों के बीच में भी क्या है, काफी विवाद चलता रहता है अर्मेनिया अजरबैजान को लेके। आप न्यूज में सुनते ही होंगे, एक रीजन है नागोर्नो नागोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है, नागोर्नो काराबाख रीजन, तो उसको लेके ना इन दोनों देशों के बीच में क्या है, आपस में काफी युद्ध भी चलता रहता है। नागोर्नो काराबाख रीजन डिस्प्यूटेड है। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर जो है रीजन, जो पाकिस्तान कहता है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडिया का मानना है कि हमारा पूरा इंटरनल मैटर, जो कि सही बात है, पाकिस्तान जो है इलीगली कब्जा करके बैठा हुआ है। वैसे ही अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में भी विवाद है, किसको लेकर, नागोर्नो काराबाख। अब यहाँ पे मेन मजेदार कहानी ये है, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है। अब जब से हमने 2019 के बाद में आर्टिकल 370 हटाई थी वहां से, ठीक, तो पाकिस्तान कह रहा था ये कैसे हटा सकते हो, इंडिया का ये कहना था कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है। साथ ही साथ में जो आपके सऊदी अरेबिया थे, यूएई, उन्होंने भारत का सपोर्ट करा था। पाकिस्तान कह रहा था नहीं, ऐसे ये इंडिया हटा नहीं सकता है। तो पाकिस्तान को कौन कौन से देशों ने सपोर्ट करा था काफी, उसमें एक था आपका अजरबैजान भी था, ठीक है। कौन था, अजरबैजान। ये अजरबैजान जो है ना, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कौन से मुद्दे पे को लेके, कश्मीर के मुद्दे पे लेके। साथ ही साथ अजरबैजान की अच्छी दोस्ती किससे, चाइना से है, ठीक। तो इन तीनों का एक ग्रुप बन रखा है, किसका किसका, एक हो गया चाइना, अजरबैजान हो गया, और पाकिस्तान का ग्रुप बन रखा है। तो ये लोग जो है ना हमेशा इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में। और इसी वजह से जब हमने देखा भैया अजरबैजान जो है इंडिया के खिलाफ बोल रहा है, पाकिस्तान के सपोर्ट में, और अजरबैजान और अर्मेनिया का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, आचार्य चाणक्य ने कहा था क्या, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इंडिया की अच्छी दोस्ती है किससे, अर्मेनिया से, किससे, अर्मेनिया से दोस्त, ठीक है। और इंडिया सपोर्ट करता है अर्मेनिया को। तो इतनी कहानी जो है ना आप लोग ध्यान रखिए। आगे देखते हैं क्या बात हो रही है। इसमें बोला जा रहा है द सुगारू स्ट्रेट कनेक्ट्स, सुगारू जल संधि जोड़ती है, स्ट्रेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जोड़ती है आपके, पहली चीज तो सी ऑफ जापान, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगी, ठीक है। कौन सा, सुगारू स्ट्रेट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। पहले इसको एक बार मैप में समझ लीजिए, देखिए देखिए जापान जो है ना, जापान आपका कहाँ पे आता है, ईस्ट एशिया में, पूर्व एशिया में पड़ेगा। काफी सारे आइलैंड है जापान में, ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग 4 मेन आइलैंड गिनते हैं, हैं तो बहुत सारे। 4 मेन आइलैंड की अगर हम बात करें, तो एक हो गया आपका पहला होकाइडू, याद कर लीजिए, कौन सा, होकाइडू, HOKKAID, होकाइडू। फिर पड़ेगा दूसरे नंबर पे हुंशु, कौन सा, हुंशु। फिर पड़ेगा आपका शिकोकू, और फिर एक होगा आपका आइलैंड क्योशु, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको कितने, 4 द्वीप बता दिए। होकाइडू हो गया, फिर आपका हो गया हुंशु, HONSHU, फिर शिकोकू हो गया, फिर क्योशु हो गया, 4 द्वीप। अब जो सुगारू स्टेट है वो कहाँ पे है, अगर हम इधर देखें, इधर का पानी जो वाटर बॉडी है, ये है आपकी सी ऑफ जापान, ठीक है, ये है सी ऑफ जापान। और जो इधर आपको पानी दिखेगा, ये है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक।
तो जो सुगारू स्ट्रेट है ना वो कहाँ पे है, ये जो होकाइडो वाला द्वीप है और ये जो आपका होन्शु है इसके बीच में पड़ता है। कौन सा, सुगारू स्ट्रेट। ये चीज जो है पता होना चाहिए, सुगारू स्ट्रेट। यहाँ पर भी भैया पानी है, जो स्ट्रेट होता है ना वहां पर भी क्या होता है, पानी ही होता है। बस होता क्या है, जो स्ट्रेट है ये दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। मतलब ये समझिए यहाँ पे बहुत बड़ी वाटर बॉडी कौन सी, सी ऑफ जापान, यहाँ पे बहुत बड़ी वाटर बॉडी प्रशांत महासागर, और बीच में जो पानी है ना, छोटी सी रीजन, जो छोटी सी जगह है ना, दो लैंड के बीच में छोटी सी जगह होगी जो दो बड़ी वाटर बॉडी को जोड़ेगा, ये भी पानी है, उसको बोला जाता है स्ट्रेट। ठीक है, तो इतनी कहानी ध्यान रखिए। और जो जापान की कैपिटल है, राजधानी कौन सी है, टोक्यो, वो कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है आपके हुनशु द्वीप में, ठीक है, हुनशु आइलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सेशल्स इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, वेयर इज इट लोकेटेड। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश देश सेशल्स है, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सेशल्स की बात हो रही है। अब इसमें बता ही दिया गया है कि सेशल्स जो है वो आपका अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, स्मॉलेस्ट कंट्री, एक द्वीप है सेशल्स। ठीक, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड का सबसे छोटा देश, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है आपकी वेटिकन सिटी। ठीक है, वेट सिटी नाम आ रहा है इसके उसमें नाम में, लेकिन ये समझिए ये एक क्या है, आपका एक देश है। ठीक है, और वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है वर्ल्ड का। ठीक है, सेशल्स जो है आपकी वो कहाँ पे पड़ती है, ये अफ्रीका मेन लैंड में नहीं है, अफ्रीका से काफी दूर है, एक द्वीप है, आता है अफ्रीका महाद्वीप में, और ये पड़ता है आपके इंडियन ओशन में। कहाँ पे, हिंद महासागर में है कौन, सेशल्स। ठीक, और इंडिया और आपके सेशल्स के जो रिश्ते हैं ना काफी अच्छे भी रहते हैं। मैप में देख लीजिए आपका, तो अगर अरेबियन सी इधर और दूर जाएंगे तो इंडियन ओशन आ जाता है, तो सेशल्स कहीं यहाँ पड़ेगा, ये जो होगा ना आपका अफ्रीका, सेशल्स यहाँ पे। इंडिया और सेशल्स के जो रिश्ते हैं ना वो काफी अच्छे भी हैं। जो एक आपने सुना होगा सागर डॉक्ट्रिन चलती है हमारे मोदी जी ने दी थी, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका सेशल्स। साथ ही साथ में जब कोरोना आया था उसके बाद जब वैक्सीन बनी थी, इंडिया ने सेशल्स को भी वैक्सीन भेजी थी। ठीक है, कौन सी, कोविड-19 की। तो मतलब हमारे रिश्ते जो है ना काफी मजबूत। अगला क्वेश्चन है, बेरूत पोर्ट इज लोकेटेड इन लेबनान, ऑन विच साइड इज इट लोकेटेड। बेरूत बंदरगाह लेबनान में स्थित है, ये किसके किनारे स्थित है। तो देखिए आपका पहली चीज तो बता दिया, बेरूत पोर्ट पोर्ट कहाँ पे, ये आपके लेबनान में है। लेबनान कहाँ पे आता है, ये आपके पश्चिम एशिया में। और जो लेबनान की राजधानी है, वो लेबनान की राजधानी भी कौन सी है, बेरूत है। वहां पे बेरूत में एक बेरूत पोर्ट पड़ता है बंदर का। तो ये है आपका मेडिटेरेनियन सी में, कहाँ पे, भूमध्य सागर में। जैसे ऐसे समझ लीजिए ये है आपका लेबनान, ठीक है, मैप में देखिएगा, और इधर आपको दिखेगी भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, और जो आपका बेरूत है ना वो यहाँ पड़ेगा। अब देखिए बेरूत को लेके एक बहुत अलग ही कहानी है। 2020 में क्या हुआ, ठीक है, 2020 में बेरूत जो पोर्ट था ना वहां पे एक ब्लास्ट हो गया, अपने आप ब्लास्ट हो गया। आसपास के जो देश थे वो भी चौंक गए, मतलब वो इतना बड़ा ब्लास्ट था ना, वहां तक भी उनको महसूस हुआ था। और लेबनान जो था वो भी चौंक गया कि भैया ये कैसे ब्लास्ट हो गया। अब ये लोग पता लगाने चले कि भैया किसी आतंकवादी संगठन ने ब्लास्ट तो नहीं कराया। तो आतंकवादी संगठन ने ब्लास्ट नहीं कराया था, एक अलग ही कहानी थी। यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने 6-7 साल पहले एक शिप जो था ना उसको पकड़ लिया था। एक शिप को इन्होंने पकड़ लिया था, कहाँ पे, बेरूत पोर्ट में। अब देखिए जो शिप होगी वो पोर्ट में जाएगी। अब था क्या ना, इस शिप में थी अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट था, बहुत ज्यादा था अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये शिप में अमोनियम नाइट्रेट था। अब ये किस लिए काम आता है, ये आपके वही एक तो फर्टिलाइजर में एक्सप्लोजिव भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मतलब धमाका जो है बहुत जल्दी हो जाएगा इसमें, और बहुत तेज धमाका होगा। तो इनकी भैया अथॉरिटीज ने लेबनान की बेरूत पोर्ट में इस जो शिप को कब्जा कर लिया। अभी जो अमोनियम नाइट्रेट है इसमें शिप में पड़ा रहा। अब हुआ क्या, 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज से 2020 से 6 साल पहले चलिए। तब हुआ क्या, इन्होंने कहा किया शिप में पड़ा हुआ, ऐसा करते जो पोर्ट के आसपास गोदाम वगैरह होते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं, इस अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग वहां रख देते हैं। और इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट था, वहां पे कोई हल्का सा ब्लास्ट हुआ होगा छोटा मोटा, लेकिन इस केमिकल की वजह से, इस केमिकल के होने की वजह से वो ब्लास्ट इतना बड़ा हो गया। मतलब इन्होंने तो, बेरूत के अथॉरिटीज ने तो उसको भैया इसीलिए पकड़ा था कि वो क्या कहते हैं, बिना जो शिप जा रही थी उसमें पेपर वर्क सही नहीं था, तो इन्होंने भैया कब्जा कर लिया उसका, बोला कि जब पेपर वर्क लाओगे तो करेंगे। शिप वाले भी भूल गए, लेबनान की अथॉरिटीज भी भूल गई, बेरूत भी भूल गया आपका, ये रखा हुआ वेयर हाउस में रखा हुआ था। बहुत बड़ा हल्का सा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट था ना, वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था, आप समझिए। ठीक है, आसपास के देश जैसे हो गए टर्की, इजराइल, उनको भी उसका महसूस हुआ था इस ब्लास्ट के बाद। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए इसराइल जो है आपका न्यूज में काफी रहता है अभी। इसराइल ईरान के बीच में भी ऐसा लग रहा है कि कोई वॉर ना हो जाए, ईरान ने ड्रोन छोड़े, फिर इसराइल ने भी ड्रोन वोन से हमला करा। अब इसमें इसराइल के बारे में बोला जा रहा है कौन से देश से बॉर्डर नहीं करता है। ठीक है, तो इसराइल की जो आपको सीमा है ना वो जरूर ध्यान होनी चाहिए। मैं आपसे समझते हैं, जैसे ये आपका इसराइल हो गया, ठीक है,
आपका रेजी करता, मान लीजिए ये आपका इसराइल हो गया, यहाँ पे आपको गाजा पट्टी दिखेगी, इधर वेस्ट बैंक दिखेगा, लेकिन देशों की बात हो रही है तो सबसे पहले तो आपको उत्तर में दिखेगा ये लेबनन। कौन सा दिखेगा? लेबनन, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, बेरूत। फिर आपको इधर दिखेगा सीरिया, लेबनन हो गया, सीरिया हो गया। फिर इधर दिखेगा आपको जॉर्डन, ठीक है, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, और इधर आपको दिखेगा इजिप्ट, ठीक है, इधर इजिप्ट दिखेगा। और इधर आपका पानी है कौन सा? मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। कौन से देश आपको दिख रहे हैं? चार, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। अब इसमें बोले जरा कौन से देश से बॉर्डर शेयर करता है? देखिए सीरिया से तो कर रहा है, जॉर्डन से भी कर रहा है, लेबनन से भी कर रहा है, किससे नहीं करेगा? लीबिया से। तो करेक्ट आंसर होगा आपका लीबिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक्टिव वोल्केनो की बात हो रही है। एक्टिव वोल्केनो माउंट एरेबस लोकेटेड इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, माउंट एरेबस की बात हो रही है। तो ये है आपके एंटार्क्टिका में, वहां पे माउंट एंटार्क्टिका में आपका, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक। और आपका एंटार्क्टिका में एक और आपका वोल्केनो है, उसका नाम है माउंट सिडली, तो ये भी ध्यान रखिए, वो मेन वोल्केनो एंटार्क्टिका में, एंटार्क्टिका महाद्वीप में। माउंट एरेबस कैसा? ये आपका एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है, इसमें कुछ समय पहले इरप्शन हो चुका है, विस्फोट हो चुका है, ठीक है, मतलब लोगों को पता है कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले इसमें विस्फोट हुआ और आगे भी विस्फोट इसमें हो सकता है, तो ये होती है सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। एक होता है आपका डोरमेंट वोल्केनो, निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसका मतलब ये होता है बहुत समय से इसमें हमने विस्फोट नहीं देखा है, इसमें हमने क्या कहते हैं इरप्शन नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में, फ्यूचर में इसमें विस्फोट हो जाए, तो ये डोरमेंट है। माउंट एरेबस कैसा है? ये आपका एक्टिव वोल्केनो। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, निम्नलिखित में से कौन एक थल रुद्ध देश है, ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री की बात हो रही है। लैंडलॉक्ड कंट्री को मैंने डिटेल में समझाया था पिछली वीडियो में, 2-3 वीडियो पुरानी होगी तो उसको उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अब देखिए जो जितने भी देश दे दिए गए ना, ये आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दिए गए हैं, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दे दिए गए हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होता है? ऐसा देश जिसकी समुद्र या ओशन से बॉर्डर नहीं लगती है, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, एक बार समझ लीजिए। जैसे हमारा इंडिया हो गया, अब देखिए हमारी तो बॉर्डर लग रही है, इधर आपको अरब सागर दिखेगा, इधर आपको हिंद महासागर, इंडियन ओशन, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब पड़ोसी देश की बात करें, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं, क्योंकि उसकी भी भैया बॉर्डर है अरब सागर के साथ। जैसे नेपाल की बात करें, यहाँ पे आपको नेपाल दिखता है, नेपाल की कोई बॉर्डर तो है नहीं समुद्र या ओशन के साथ में, तो ये होती है आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। और एक जैसा आपका लैंड लॉक्ड हो गया, और एक होता है आपका डबल लैंड लॉक्ड, वो भी समझाया था, तो वो पिछली वीडियो देख लीजिएगा। अब ये साउथ अमेरिका की बात हो रही है, एक बार मैप देखिएगा, तो इसमें बोला जा रहा है कौन सी कंट्री जो है वो आपकी लैंड लॉक्ड है, तो वो है आपकी बोलीविया, ठीक, बोलीविया। देखिए दक्षिण अमेरिका में टोटल आपके 14 देश हैं, 14 कंट्रीज है बस, ठीक, और इसमें 2 देश ऐसे हैं 14 में से जो आपके लैंड लॉक्ड हैं। एक आपका हो गया बोलीविया और दूसरा हो गया आपका पैरागुए, ठीक है, पैरागुए। ये चीज जो है आप लोग ध्यान रखें। यही थी आपकी वीडियो में क्वेश्चंस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, और कुछ चीज अगर आपको समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, और अगर कुछ आपको अच्छा लगा हो तब भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि क्या चीज कमी रह गई, क्या चीज अच्छा था, ठीक। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, नमस्कार।